आइए शिखा के जिंदगी के काले सच के बारे में आगे विस्तार में जानते हैं। जैसा कि आपने कल के एपिसोड में देखा कि शिखा के साथ क्या हुआ, आज उसकी माँ का सच सामने आने वाला था। शिखा पूरी रात सो नहीं सकी। क्या सच में उसकी माँ हत्या हो सकती थी? ये सवाल उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहा था। अगली सुबह उसने माँ से आम दिनों की तरह बात की, लेकिन अब उसकी नजरें माँ के हाव भाव को गौर से पढ़ रही थी। वो धीरे से बोली, माँ, उस रात के बारे में बताइए ना, जब आपने मुझे पहली बार देखा था। माँ चौंकी। क्यों? अचानक ये सवाल। माँ ने शिखा से कहा। शिखा ने धीरे से कहा, बस यूं ही माँ। माँ ने गहरी सांस ली और बोली, हमने तुम्हें दरवाजे पर पाया था। तेज बारिश हो रही थी और तुम अकेली खड़ी थी। बस इतना ही। तभी शिखा ने कहा, क्या सच में सिर्फ इतना ही है? शिखा की आवाज अब सख्त थी। माँ के चेहरे पर हल्की सी बेचैनी दिखी। हाँ, और क्या हो सकता है बेटा? माँ ने कहा शिखा से। अब शिखा को पक्का यकीन हो गया था कि कुछ न कुछ जरूर छुपाया जा रहा था शिखा से। छुपे हुए सबूत। शिखा ने तय कर लिया कि वो इस राज को खोलेगी। उसने माँ के कमरे की तलाशी ली। अलमारी में बहुत सारे पुराने दस्तावेज रखे थे। अचानक उसे एक पुरानी डायरी मिली। जब शिखा माँ के कमरे की तलाशी ले रही थी, उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, सिर्फ मेरे लिए। अगर किसी और के हाथ लगी तो समझ लेना कि खतरा पास है। शिखा का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने डायरी पलटनी शुरू की। आज वो औरत हमारे रास्ते से हट चुकी है। अब बस वो बच्ची बची है, लेकिन उसे भी हमेशा के लिए छुपा देना होगा। शिखा के हाथ से डायरी गिर पड़ी। सच सामने आ चुका था। उसकी माँ की उसकी सगी माँ की हत्या थी। शिखा को यह महसूस हुआ। क्या शिखा अब अपनी माँ का सामना करेगी या नहीं? अब अपनी माँ का सामना करेगी या नहीं? कोई और राज छुपा है? जानने के लिए बढ़ते हैं अगले भाग में। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या शिखा की माँ ही उसकी माँ के असली हत्यारा थी? धोखे का पर्दाफाश हुआ। शिखा की सांसें तेज हो गई थी। उसकी आंखों के सामने वो सारी यादें घूमने लगी। जब उसकी माँ ने उसे प्यार किया था, संभाला था। वो सच में खतैन हो सकती है। शिखा ये मानने को तैयार नहीं थी, क्योंकि शिखा अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। लेकिन डायरी के पन्नों में जो लिखा था, उसने सब कुछ हिला कर रख दिया था। आज वो औरत हमारे रास्ते से हट जाएगी। अब बस वो बच्ची बची है, लेकिन उसे भी हमेशा के लिए छुपा देना होगा। ये पढ़कर शिखा की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वो सच जानकर ही दम लेने वाली थी। उसने ठान लिया था कि वो माँ से सीधा सवाल करेगी। माँ का सच। शिखा ने कमरे में घुसते ही डायरी माँ के सामने रख दी। शिखा ने माँ से कहा, ये क्या है माँ? जब शिखा बिना डरे माँ के कमरे में गई और माँ के सामने डायरी रखी, तभी माँ का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उन्होंने खुद को संभाल लेते हुए कहा, तुम्हें कहाँ से लाई हो शिखा? शिखा गुस्से में कांपते हुए बोली, क्या तुमने मेरी असली माँ की हत्या की थी? माँ के होंठ कांपने लगे। उन्होंने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन शब्द गले में अटक रहे थे। शिखा अब और नहीं रह सकती थी। उसने चिल्लाकर कहा, बताइए ना माँ, सच क्या है? माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने भारी आवाज में कहा, मेरी तुम्हारी माँ की हत्या नहीं की थी। लेकिन क्या? शिखा ने तेज आवाज में पूछा। माँ ने सिर झुका लिया और बोली, तुम्हारी असली माँ ने अपने ही पिता को धोखा दिया था। शिखा की माँ ने उसके पिता को ही धोखा दिया था। जब उसकी माँ ने उसे ये बात बताई और उसी धोखे की सजा तुम्हारी माँ को मिली। शिखा एक पल के लिए सुन्न हो गई। तो क्या उसके पिता निर्दोष नहीं थे? अब कौन सा सच बोल रहा था, आर्यन या उसकी माँ? क्या शिखा को असली गुनहगार का पता चलेगा? चलिए चलते अंतिम भाग में। शिखा के सामने दो पहलू थे, या तो माँ सच कह रही है या उसका पिता आर्यन। अब
उसके लिए गुत्थी और भी उलझती जा रही थी। आखिर गुनहगार कौन है? शिखा को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस पर यकीन करे। आर्यन ने कहा था कि उसकी माँ की हत्या कर दी गई थी, लेकिन उसकी मौजूदा माँ कह रही कि उसकी असली माँ ने ही धोखा दिया था। क्या उसकी असली माँ दोषी थी या कोई और जिसने ये खेल रचा था? शिखा ने गहरी सांस ली और माँ से पूछा, अगर मेरी असली माँ ने धोखा दिया था तो फिर मुझे क्यों अपनाया? मुझे मारा क्यों नहीं? माँ की आंखों में दर्द उभर आया। शिखा की माँ ने शिखा से कहा, क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करने लगी थी शिखा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती थी। लेकिन इससे शिखा की उलझन और बढ़ गई। अगर माँ उससे प्यार करती थी तो फिर डायरी में वो भयानक शब्द क्यों लिखे गए थे? जब शिखा ने वो डायरी पढ़ी थी तो उन भयानक शब्दों को पढ़कर वो चौंक गई थी। तो फिर वो शब्द क्यों लिखे गए? अब उसे गुत्थी को पूरी तरह सुलझाना था। डायरी का आखिरी पन्ना। शिखा ने डायरी को पलटा। आखिरी पन्ने पर कुछ ऐसा लिखा था जिससे उसकी दुनिया हिल गई, क्योंकि शिखा नहीं जानती थी कि वह अब आगे क्या होने वाला है। उसके सामने कौन सा सच आने वाला था। जो कुछ भी हुआ उसमें अकेली नहीं थी, एक और शख्स भी इस साजिश में शामिल था, लेकिन नाम मिटा दिया गया था। अब शिखा के सामने एक नया सवाल था, क्या माँ अकेली नहीं थी? अगर नहीं तो दूसरा इंसान कौन था? अब शिखा के दिमाग में यह सवाल गूंजने लगा। क्या उसे सच्चाई शिखा को कभी सच्चाई मिलेगी? जानने के लिए चलते हैं अगले भाग में। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या शिखा अपने माँ बाप का पता लगा पाएगी या नहीं? छुपा हुआ चेहरा। शिखा का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। अगर माँ अकेली नहीं थी तो दूसरा इंसान कौन था? शिखा के दिमाग में बस अब यही बात चल रही थी। उसने डायरी को ध्यान से देखा। पेज पर कुछ हल्के निशान थे, जिसे लग रहा था कि वहां कुछ लिखा हुआ था, लेकिन बाद में मिटा दिया गया। अगर इस पेज को रोशनी में देखा जाए तो शायद कुछ नजर आ सके, क्योंकि शिखा का दिमाग बहुत ज्यादा तेज था। वो इस बात में इतना दिमाग लगा रही थी कि उसे किसी भी तरह सच तक पहुंचना था। शिखा ने टॉर्च की रोशनी उस पन्ने पर डाली। कुछ देर बाद हल्के हल्के अक्षर उभरने लगे। साजिश का दूसरा मोहरा, विजय। शिखा का शरीर कांप उठा, क्योंकि अब शिखा के सामने एक नई दुविधा थी। विजय, ये विजय कौन था? सच की परछाई। शिखा ने माँ से पूछा। माँ का चेहरा अचानक डर से सफेद पड़ गया। जब शिखा ने पूछा, माँ ये विजय कौन है, तब माँ का चेहरा सफेद पड़ गया। ये नाम तुम्हें कहाँ मिला शिखा? शिखा ने डायरी दिखाते हुए कहा, यहीं से। माँ सच बताइए, ये विजय कौन है? आखिर माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धीरे से कहा, विजय तुम्हारे पिता का सबसे अच्छा दोस्त था, लेकिन उसी ने तुम्हारा परिवार तबाह कर दिया था। शिखा की माँ ने शिखा को यह सच्चाई बताई, और यह सच्चाई सुनकर शिखा पूरी तरह से हक्की बक्की रह गई। विजय की साजिश। माँ ने गहरी सांस लेते हुए बताया, विजय और तुम्हारे पिता आर्यन बचपन के दोस्त थे, लेकिन विजय हमेशा आर्यन की जिंदगी से जलता था। उसे तुम्हारी माँ बेहद पसंद थी, लेकिन तुम्हारी माँ ने आर्यन से शादी कर ली। विजय इसे सहन नहीं कर सका। उसने धीरे धीरे विजय जब इसे सहन नहीं कर सका तो उसने धीरे धीरे एक ऐसा जाल बुना जिसमें तुम्हारे पिता पर झूठे इल्जाम लग गए, और फिर उसने तुम्हारी माँ को भी मारने की साजिश रखी। शिखा की आंखों में आंसू गिरने लगे। तो फिर आपने मुझे क्यों छुपाया? माँ बोली, क्योंकि विजय तुम्हें भी मार देना चाहता था। तुम्हें बचाने के लिए मैंने तुम्हें अपनी बेटी बना लिया, लेकिन मैं हमेशा डरती रही कि वो एक दिन सच जान जाएगा। अब सब साफ हो चुका था। शिखा के असली दुश्मन उसकी माँ नहीं, बल्कि विजय था। अब शिखा क्या करेगी? क्या वो विजय तक पहुंचेगी? जानने के लिए पढ़े अगला भाग, मौत का बुलावा। शिखा का दिल तेजी से धड़क रहा था। विजय ने उसके परिवार को तबाह किया था। अब वो उसे छोड़ने वाली नहीं थी, लेकिन सवाल यह था कि अब विजय कहाँ है? शिखा ने माँ से पूछा,
क्या माँ आप जानती है कि विजय कहाँ मिलेगा? माँ ने सिर झुका लिया और डरती हुई कांपती हुई आवाज में कहा, हाँ, मैं जानती हूँ कि वह कहाँ मिलेगा। हाँ, मुझे पता है। वो अब इसी शहर में है और एक बहुत बड़ा आदमी बन चुका है। कहाँ मिलता है वो? माँ ने कुछ सोचते हुए कहा। हर शुक्रवार को पुराने क्लब ब्लैक रोज में आता है। वहाँ उसकी खास मीटिंग होती है। शिखा ने मन ही मन तय कर लिया कि वह विजय से मिलेगी। खतरे की आहट। अगली रात शिखा ब्लैक रोज क्लब के बाहर खड़ी थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह अंदर गई। वो चारों ओर नजरें घुमाई। क्लब में तेज म्यूजिक बज रहा था, लेकिन उसकी नजर सिर्फ एक चेहरे को खोज रही थी और वह चेहरा विजय। तो तभी वो दिखा, एक टेबल के पास बैठा किसी से बात कर रहा था। एक खतरनाक आभा थी उसके चेहरे पर। शिखा ने गहरी सांस ली और उसकी तरफ बढ़ने लगी। लेकिन तभी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। शिखा पलटी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। किसी ने उसके मुंह पर रुमाल रख दिया और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अब शिखा कहाँ गई? क्या विजय को पता चल गया कि वो उसके पीछे जाने के लिए बढ़ते हैं? अगले भाग पे। भाग 13। कैद की दीवारें। शिखा की आंखें धीरे धीरे खुली। उसका सिर भारी लग रहा था और पूरे शरीर में दर्द था। मैं कहाँ हूँ? शिखा सोच रही थी। उसने इधर उधर देखा। एक अंधेरा कमरा और लोहे का दरवाजा और एक हल्की सी रोशनी। विजय का सामना। तभी दरवाजा खुला और एक आदमी अंदर आया। उसके चार में रौब था, चेहरे पर क्रूर मुस्कान, और वह था विजय। आखिरकार मेरी प्यारी मेहमान जाग गई, विजय ने हंसते हुए कहा। शिखा का खून खोल उठा। तुमने मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया, मेरी माँ को मारा और मेरे पिता को फंसाया। विजय ठहाका मारकर हंस पड़ा और वह जोर जोर से हंसने लगा। बिल्कुल सही, और अब तुम भी उसी लिस्ट में शामिल हो। शिखा की सांसें तेज हो गई। क्या विजय उसे भी मारने वाला था? भागने की कोशिश। शिखा को अपनी माँ की बातें याद आई। डर से लड़ो, भागो मत। उसे चारों ओर देखा। कमरे में सिर्फ एक खिड़की थी, लेकिन वो बहुत ऊंची थी। तभी विजय की फोन की घंटी बजी। वो फोन पर बात करने लगा और उसी मौके का फायदा शिखा ने उठाया। शिखा ने पास पड़ी कुर्सी उठाई और पूरी ताकत से विजय पर दे मारी। विजय लड़खड़ाया और शिखा ने दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजे पर दो आदमी खड़े थे। अब क्या शिखा बच पाएगी? क्या विजय उसे मार देगा? आगे क्या होगा जानने के लिए पढ़ते हैं अगले भाग में। दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। मौत का खेल। शिखा का दिल तेजी से धड़क रहा था। दरवाजे पे दो आदमी खड़े थे जो विजय के इशारे पर उसे रोक सकते थे। अब क्या करूं? शिखा अब तक डरी हुई थी। शिखा ने टेबल उठाकर सीधे उन दोनों आदमियों की तरफ फेंक दी। वे संभलने की कोशिश कर रहे थे कि शिखा ने मौका देखकर जोर से धक्का दिया और दौड़ पड़ी। भागने की कोशिश की। वो लंबा गलियारा पार कर रही थी। पीछे से आवाज आ रही थी, रुको, पकड़ो इसे। लेकिन शिखा को अब किसी भी कीमत पर बचना था, क्योंकि वो जानती थी कि विजय उसे भी मार डालेगा। एक मोड़ पर उसे एक दरवाजा दिखा। उसने पूरी ताकत से उसे खोला और उस दरवाजे के अंदर घुस गई। उस दरवाजे के अंदर उसने कुछ ऐसा देखा कि, क्योंकि वह अंदर अंधेरा था, लेकिन हवा की हल्की सी सनसनाहट महसूस हो रही थी। यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता है। शिखा ने अपने जेब में रखा फोन निकाला और उसकी फ्लैश लाइट ऑन की। और जब उसने उसकी फोन की फ्लैश लाइट ऑन की, तो ऐसे सच का खुलासा हुआ जो शिखा को जिंदगी में आगे ले जाएगा। तभी उसकी नजर पुरानी फाइल पर पड़ी। उसने जल्दी से उसे उठाया और जैसे ही पढ़ा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। इस फाइल में विजय के सभी जुर्म दर्ज थे। उसने कैसे शिखा के पिता को फंसाया, कैसे उसकी माँ की हत्या की, और कैसे वो आज भी उसकी माँ की हत्या की, और कैसे वो आज भी काले धंधे चला रहा है। अब शिखा के पास सबूत मिल चुका था, लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो जिसने उसका हाथ पकड़ा था कोई और नहीं, वह था विजय। शिखा घबरा गई, क्योंकि शिखा जानती थी कि विजय उसे
अब नहीं छोड़ने वाला है। विजय गुस्से में बुरी तरह जूझना चुका था। अब तो तेरा खेल खत्म, उसने शिखा से कहा। शिखा की सांसें थम गई। क्या वो विजय से बच पाएगी? क्या सच बाहर आ पाएगा? क्या शिखा अपने पिता और माँ के हत्यार को बदला ले पाएगी या नहीं? देखते चलिए। शिखा की सांस थम गई। अब आगे क्या होगा? पढ़िए अंतिम भाग में, देखते हैं क्या होता है। भाग 15। न्याय की सुबह। विजय ने शिखा का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में वहशीपन था। तूने सोचा भी कैसे लिया कि तू मुझे हरा पाएगी? शिखा को विजय ने कहा, और विजय शिखा की ओर गुर्राया। शिखा के पास अभी एक ही रास्ता था, लड़ना। उसने पूरी ताकत से विजय के पैर पर जोर से लात मारी। विजय दर्द से कराह उठा और उसका पकड़ ढीली ढीली हो गई। यही मौका था। शिखा ने पास पड़ी फाइल उठाई और तेजी से दरवाजे की तरफ भागी। पीछे से विजय चिल्ला रहा था, रुको, पकड़ो इसे। लेकिन इस बार शिखा नहीं रुकी। सच्चाई का उजाला। शिखा किसी तरह उस अंधेरी बिल्डिंग से बाहर निकली और सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गई, क्योंकि विजय शिखा को नहीं पकड़ पाया और शिखा उस बिल्डिंग से बाहर आकर पुलिस स्टेशन पहुंच गई। शिखा ने पुलिस स्टेशन में फाइल लेकर कहा, सर मेरे पास सबूत है, विजय ही असली गुनहगार है। पुलिस ने फाइल देखी और तुरंत एक टीम रवाना कर दी। कुछ ही घंटों में विजय पुलिस की गिरफ्त में था। उसके जुर्म बेनकाब हो चुके थे। शिखा के पिता को फंसाने की साजिश, उसकी माँ की हत्या और उसके काले धंधे। न्याय मिला। शिखा की आंखों में आंसू बह निकले जब पुलिस ने उसे बताया, अब तुम्हारे पिता निर्दोष साबित हो जाएंगे और अब तुम्हारी माँ का हत्यारा भी पकड़ा गया है। शिखा को जब पुलिस ने ये बात बताई, अब तुम्हारे पिता निर्दोष साबित हो जाएंगे और तुम्हारी माँ को भी इंसाफ मिलेगा। वर्षों से जो सच अंधेरे में दबा हुआ था, वो अब दुनिया के सामने आ चुका है। इस कहानी का अंतिम पड़ाव और अंतिम विचार। दोस्तों आपको क्या लगा? क्या हुआ होगा शिखा के साथ आगे? शिखा ने आखिरी बार उस जगह को देखा जहाँ उसे कैद किया गया था, लेकिन इस बार वो डरी नहीं थी, बल्कि जीत चुकी थी। अब वो अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू कर सकती थी, बिना किसी डर, बिना किसी अजनबी चेहरे के। दोस्तों, शिखा की लाइफ जिस तरह हो गई थी, शिखा नहीं जानती थी कि आखिर उसके सामने इतना बड़ा सच आएगा। वो तो सिर्फ एक सादी सिंपल कॉलेज में पढ़ाने वाली लड़की थी, पर उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी में ये मोड़ भी आएगा। आपको क्या लगता है दोस्तों? अब शिखा अपनी जिंदगी किस तरह जी रही होगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट करें, और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया उनको दिल से धन्यवाद। और हमारे चैनल पे इसी तरह की सत्य घटना पर आधारित कहानियाँ आती है, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनको दिल से धन्यवाद। थैंक यू। हमारे चैनल हिंदी गाने पर बने रहिए।